अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी है, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। आज थोड़े से टाइम के लिए एक छोटे से वीडियो के लिए आया हूँ मैं आप लोगों के सामने लाइव, क्योंकि सारा ख़ान जो हम मुसलमानों के ताल्लुक़ से, हमारे इस्लाम के ताल्लुक़ से जो गंदे अल्फाज़ें जो इस्तेमाल करी थी, थोड़ी सी झूठी पब्लिसिटी के लिए जो हरकत की थी उसने, उसके लिए पता चल गया उसको कि ये मुसलमान ज़िंदा दिल कौम है। मुसलमान ज़िंदा दिल कौम है, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते, लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात आ जाती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खैर, उन्हें तो बड़ा कच्ची मार ले के वो दूसरी जो कालगल है, जो लंगी, जो रोड पे जो पैदा हुई सो, रोड पे जो फिरती सो, हाँ, उसको ले लेके हमारे इस्लाम के ताल्लुक़ से और हमारी इस्लामी शहज़ादियों के ताल्लुक़ से और हमारे इस्लाम के शहज़ादों के ताल्लुक़ से झूठी पब्लिसिटी के लिए, थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए बहुत घिनौने और गंदे जहरी अल्फाज इस्तेमाल की थी उसने, जो उसको अभी तो जो है सो वीडियो वायरल होके हमारी जो उसको रिप्ले दिया गया, मैं समझता हूँ गिनती के 17 से 18 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए उन्हें। लेकिन माफ़ी भी चाह रही उन्हें, माफ़ी का उसको अफसोस नहीं है, माफ़ी चाह रही तो उसके अल्फाजों का अफसोस हरगिज़ नहीं है, उसको अपनी गलती का एहसास हरगिज़ नहीं है। अभी भी जो माफ़ी चाह रही उन्हें, सिर्फ उन्हें वायरल होने के लिए माफ़ी चाह रही। अगरचे उसको सच्चे दिल से माफ़ी चाहना था तो जो वहशिया के साथ उसने इस्लाम के ताल्लुक़ से गंदे अल्फाज जो इस्तेमाल करी थी, उसको लेकर माफ़ी चाहती, उसको लेकर माफ़ी चाहती थी। मिसाल के तौर पे मैं अभी आप लोगों के सामने रखता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त अहबाब मुसलसल भेज रहे हैं और हमारे हैदराबाद वेब मीडिया जो है, हैदराबाद वेब मीडिया, वो भाई ने भी जो है सो उसकी उस माफ़ीनामे को शेयर किए हैं और स्टेटस में लिखे हैं अबू फैसल का क्या जवाब आता। और हमारे दूसरे जो ग्रुपें हैं, जो पेजें जो चलाते हैं, उन भाइयों ने भी मेरे रिप्ले का इंतज़ार करें। खैर, ज़ाकल्ला खैर, आप लोगों को इतनी मोहब्बत और इतनी चाहत है अबू फैसल से, जो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं। इंशाअल्लाह मरे दम तक शुक्रगुजार रहूँगा। तो मैं ज़रा इसकी बता देता हूँ, पहले वीडियो आप लोग देख लीजिए। उन्हें माफ़ी भी चाह रही तो क्या स्टाइल में चाह रही, देखो ज़रा, उसको अफसोस नहीं है उसकी गलती का। वीडियो है एक जो बहुत वायरल हो रही है, दैट मैंने इस्लाम के ऊपर कमेंट किया है, बुरखे के ऊपर कमेंट किया है, और मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे अल्फाज गलत थे, मेरा तरीका कहने का बिल्कुल गलत था चीज़ों को, जिस तरह से मैंने बोला है। और मैं कोई नहीं होती किसी भी रिलीजन के लिए आवाज़ उठाने वाली या उसके ऊपर पॉइंट आउट करने वाली। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ टू ऑल द मुस्लिम्स जिन्होंने भी जिनके भी इमोशंस को मैंने हर्ट किया है, और जो भी मैंने बातें कही हैं, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड बस यही कहना चाहूँगी दैट गलती इंसान से ही होती है, आई एम अ ह्यूमन, और मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है। सो आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। उनका स्टाइल देख लिए माफ़ी चाहने का, भाई कितने स्टाइल में माफ़ी चाह रहे हो लोग। और एक मर्तबा स्टाइल देखिए उनका। वीडियो है एक जो बहुत वायरल हो रही है, दैट मैंने इस्लाम के ऊपर कमेंट किया है, बुरखे के ऊपर कमेंट किया है, और मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे अल्फाज गलत थे, मेरा तरीका कहने का बिल्कुल गलत था चीज़ों को, जिस तरह से मैंने बोला है। और मैं कोई नहीं होती किसी भी रिलीजन के लिए आवाज़ उठाने वाली या उसके ऊपर पॉइंट आउट करने वाली। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ टू ऑल द मुस्लिम्स जिन्होंने भी जिनके भी इमोशंस को मैंने हर्ट किया है, और
जो भी मैंने बातें कही हैं मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड बस यही कहना चाहूंगी दैट गलती इंसान से ही होती है एंड आई एम अ ह्यूमन और मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है। सो आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप लोग सुन चुके हैं उसका माफी चाहने का अंदाज, यानी माफी भी चाह रही तो हमारे ऊपर एहसान कर रही ने, माफी भी चाह रही तो हमारे ऊपर एहसान कर रही ने। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है, ऐसे नाचने गाने वाली यहाँ फहाशी औरतें झूठी पब्लिसिटी के लिए कच्ची मार लेते, शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में हमारे इस्लाम को टारगेट करते, हम मुसलमानों को टारगेट करते, हमारी इस्लामी बहनों को टारगेट किया जाता। फिर जब नशा उतर जाता, जब इनकी औकात इनको दिखाई जाती, जब इनको आईना दिखाया जाता, उसके बाद इन्हों माफी चाहने के लिए ठहर जाते, और इन्हें माफी भी चाह रही तो देखो आप लोग, एक तरफ मेकअप चल रहा, उसके बालों को पालिश हो रही, वो भी एक पब्लिसिटी कर रही उन्हें उसकी भी। तो सुन रही जो भी है तेरी सारा खान, जना खान, अरे फाशा सुन, अच्छा ड्रामा कर ले रही है, नौटंकी कब तक करेंगे? अगरचे इस्लाम का तेरे को अगरचे इतना खौफ है अभी मुसलमानों का, तू माजरत चाह रही तो तेरी दूसरी लिंडी को लेके आ, वो फाशा को लेके आके हिजाब बन के सबसे पहले अल्लाह से माफी मांग। क्योंकि तू इस्लाम के लिए अल्लाह की शरीयत पे उंगली उठाई। माफ करने वाला वो पाके परवरदिगार है, माफ करने वाले वो रब्बिल आलमीन है। समझी रही फाशा? जो तू हम मुसलमानों के ताल्लुक से या हमारी इस्लामी बहनों के ताल्लुक से बोली, खैर हमारा माफ करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन तू सबसे पहले गुनहगार उस पाके परवरदिगार की है, उस रब्बिल आलमीन की है। पहले अल्लाह की शान में जो तू गुस्ताखी करी, हमारे इस्लाम की शरीयत की जो गुस्ताखी करी, सबसे पहले अल्लाह से माफी मांग। और वो तेरी उसको लेके आ ले जिसके साथ ठहर के तूने इस्लाम की तौहीन करी, जिसके साथ ठहर के तूने इस्लाम का मजाक उड़ाया। उतर गई तुम्हारी कच्ची मारे जो, हाँ अब मार रही भी माफी, तुम मांग रही भी, क्या स्टाइल है तुम्हारा भाई? ओहो क्या स्टाइल है तुम्हारा, क्या स्टाइल से मार रहे तुम? शर्म पैदा करो। क्या जवाब दोगे उस रब को? खबर की अजाब से बचो, अल्लाह से डरो, उस पाक के परवरदिगार से डरो। झूठी पब्लिसिटी के लिए ना ये देख रहे हैं कि हम आके किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अल्फाज। उस अल्फाज को पहले अपने आप को आईने में देख कर अपने क्या बोली थी तूने, कैसी गुस्ताखी की थी तूने, उस फाशाई अंदाज में, उस बरहाना कपड़े पहनकर जो चौ तरफ से लंगी नजर आ रही तू। और क्या बोली तूने? सारे मर्दों को तुम लोग पैदा करे, हाँ सारे मर्दों को तुमने पैदा किए, ऐसा तुम पैदा करे। अरे बेवकूफ, बगैर इंक के पेन चलता है? हाँ बगैर इंक के पेन चलता? उसमें सबसे ज्यादा जो तुम खुद तो दुनिया में निकले हैं, तुम्हारी जो पैदावार है ना, मर्द से होती है, औरत से नहीं। जब तक पेन के अंदर इंक ना हो लिखा नहीं जाता। मैं खुला नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं चाहूं अगरचे उस बात का भी खुलासा करता चलूं, लेकिन बस ये काफी है। अगरचे तू समझदार है,
ऐसा बोल रही हम पैदा नहीं करे, तुम लोग तो दुनिया में कहां से आते थे, हम ही पैदा करके तुमको छोड़े। ऐसा कहां से पैदा करे, कैसा पैदा करे, ऐसे पैदा हो जाते। मर्द का रोल नहीं है उसमें, बगैर मर्द के कोई चीज नहीं हो सकती। अभी मैंने तेरे को एक छोटी सी मिसाल बताई, अगरचे पेन के अंदर इंक ना हो, वो पेन बेकार रहता है, उससे लिखा नहीं जाता। समझ गई ना? ये बात को याद रख। और कोई भी फाहशा अगरचे इस्लाम के ताल्लुक से दोबारा ऐसी गुस्ताखी करेगी, झूठी और छोटी पब्लिसिटी के लिए गुड़म्बा डालने के ड्रग्स इस्तेमाल करके आके इस्लाम को या मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक अच्छी नौटंकी है तुम लोगों के पास, ये नाचने गाने वाले कालगलों के पास। पहले ड्रग्स उठा के जो चाहे बोल दो, उसके बाद जब इनकी जनपद को लगने बैठ गए, आके दूसरे दिन माफी चाह लो। और माफी भी कैसा चाह रही, हमारे ऊपर एहसान कर रही। माफी चाह के, माफी चाहने का भी तरीका होता रही। माफी चाह रही दिल से, सबसे पहले अल्लाह से माफी मांग, उसके बाद सारी कौम से माफी मांग, हर मर्द से माफी मांग, हर इस्लामी बहन से माफी मांग। जब माफ करने पे सोचेंगे हम, माफी भी चाह रही तो एहसान कर रही। क्या अंदाज है तेरा, वाक़ई कालगल है कि तू, वाक़ई कालगल है। बुकिंग में जाना था शायद, इसलिए माफी भी चाह रही, तो बहुत बिजी है तुम, बहुत मसरूफ है तुम। एक तरफ बाला सेट हो रही तुम्हारे, दूसरी तरफ बात कर रही तुम। वाह वाह वाह, अपने अंदाज को बदल। और माफी चाहना है तेरे को, फिर लाइफ आ उस फहशा को लेके जिसके साथ तूने गुस्ताखी की थी, वो भी माफी मांगना। और सबसे पहले उस अल्लाह से माफी मांग, वो रब्बिल आलमीन है माफ करने वाले, वो पाके परवरदिगार है माफ करने वाले, वो सारी उम्मत के बादशाह है माफ करने वाले। बाद में हम माफ करेंगे। और माफ कर रही तो ऐसे स्टाइल में एहसान कर रही, तू रही हौरी हौरी लिंडी, हौरी बदतमीज, बेहुदा, बज्जात औरत, बज्जात बच्ची। कमजरफी की इंतहा नहीं है तुम लोगों के पास। एहसान कर रही, उस अंदाज में माफी मांगती, वही अंदाज में गुस्ताखी करी थी तू, हिला लेते हुए तेरी मां की हिजड़े के मुंह की हिजड़े। माफी भी मांग रही तो ये स्टाइल में, तेरी मां की बज्जात, बेहुदा औरत, इस्लाम के नाम पे धब्बा, इस्लाम के नाम पे कलंकी, एक कलंक है तू, कलंक। और सुन, माफी मांगना है, माफ जब ही किया जाएगा जब तू वो क्या नाम है वो लिंडी का, राखी सावंत, फहशा जो है ना वो, उसके साथ आना, तू उसके साथ ठहर के माफी मांगना। सबसे पहले उस पाके परवरदिगार से, उस रब्बिल आलमीन से, उसके बाद हमारी सारी इस्लामी बहनों से और सारे इस्लामी भाइयों से। जब देखेंगे माफ करना है या नहीं करना। फुगट की पब्लिसिटी चाहिए, अच्छा चाह रही क्या तू माफी, अच्छा खेल बना लिए तुम लोग पॉपुलर होने के लिए, पब्लिसिटी के लिए। बहुत अच्छी नौटंकी कर रहे तुम लोग। 24 घंटे पहले हमारे इस्लाम को तू सलाह दी थी, इस्लाम की शहजादियों के लिए गुस्ताखी की थी, हम इस्लाम के शहजादों के लिए गुस्ताखी की थी। हमको पैदा करी तू, पैदा करके गलती करे, कहां से पैदा करती ये तू, और कहां से पैदा करते तुम लोग, बताया ना। और एक मर्तबा दोहराऊंगा,
ताकि तेरे को इबरत पैदा हो, ताकि तेरे जैसी फाहिशा औरतों के पास दोबारा बोलने के लिए कोई मजाल बाकी ना रहे। पैदा करने के लिए मर्द की जरूरत पड़ती, समझ गई ना? और पेन के अंदर इंक ना हो, जब तक इंक नहीं डाली जाती लिखा नहीं जाता, समझ गई ना? हर चीज में मर्द का रोल पहले आता। मर्द के बगैर तू कुछ नहीं कर सकती, ना तू खुद दुनिया से बाहर नहीं आ सकती थी जब तक मर्द इस्तेमाल नहीं किया, समझ गई? अगरचे तेरी मां जिंदा है तो मां से पूछना जाके कि मर्द को पैदा करने के लिए औरत काफी होती है या मर्द चाहिए? जाके एक बार अपनी मां से पूछ, या तेरा बाप जिंदा है तो बाप से पूछ, या किसी और से पूछ। बगैर मर्द के औरत पूरी नहीं होती, ना औरत पूरी है, ना कोई औलाद पैदा हो सकती बगैर मर्द के। ये बात याद रखना। सुन ली रही गुस्ताख, अरे गुस्ताख बच्ची, याद रख, तेरे को बहुत हद्दो अदब में समझा रहा हूं। ये वार्निंग भी समझ ले, वार्निंग भी समझ ले, सलाह भी समझ ले, लेकिन तेरे को माफ एक ही हाल में किया जाएगा। सबसे पहले उस रब से माफी मांग जो उस रब के अहकाम पे तू कुछ चैलेंज कर दी, उस शरीयत को तूने चैलेंज की। उसके बाद हमसे माफी मांगना और साथ में उस लिंडी, उस फाहिशा को लेके आना। जब तक माफ नहीं किया जा सकता, और मेरे शेरों आप लोगों से गुजारिश है, इसको जब तक माफ नहीं करना, जब तक उस लिंडी को, उस राखी सावंत, उस कालकल को लेके आके माफी नहीं चाहेगी। और हद्दो अदब में हिजाब बन के आना ये फाहिशा। उसके बाद सबसे पहले उस पाके परवरदिगार से जो सारी कायनात, सारी दुनिया, सारे आलम का मालिक है, उसने उस आलमगीर की शान में गुस्ताखी की, उसके अहकाम की नाफरमानी की। वो परवरदिगार माफ करे, बाद में हम माफ करेंगे। और माफी चाहने के भी तौर तरीके रहते, एक अंदाज रहता। एहसान जता रही तू हम पे माफी चाह के, हौरी फाशा, हौरी बज्जात औरत, कमजरफी की इंतहा नहीं रही। तेरे वैसे एक को देखो 1 लाख मिल जाते हैं रोडों पे। हमको पर्दा कराने वाली आज पर्दा हो गई खुद। इसीलिए बोलने से पहले सोचना पड़ता। इसलिए इतनी भी कच्ची मार के बेहूद की हरकत मत करो ताकि कल के दिन पछतावा हो। बहरहाल सुन रही हरी है, सारा खान, पारा खान, पुद्दी खान, जो भी खान है तू सुन, लिंडी खान सुन। उस लिंडी को लेके आ जिसके साथ तूने इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, हमारी बहनों की शान में गुस्ताखी की, इस्लामी शहजादों की शान में गुस्ताखी की, उसको लेके आके माफी मांग, उस रब से माफी मांग। उसके बाद माफ किया जाएगा तेरे को। उससे पहले ये जो झूठी पब्लिसिटी के लिए जो और एक बेहुदा हरकत करी तू, जो भी माफी मांग कर हम पे एहसान जता रही, और ये बेहुदा। बहरहाल मेरे शेरों, इसको डाउनलोड कर लेके, और हमारे हैदराबाद वेब मीडिया के भाई से मैं शुक्रगुजार हूं उन भाई का, और जितने भी भाइयों ने पेजों पे जो मेरे उस माफ़ीनामे के जवाब का जो इंतज़ार कर रहे थे, जवाब तो आप लोग सुन चुके हैं। अब लोग डाउनलोड कर लेके शेयर कर लो भाई अपने अपने पेजों पे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, इजाज़त चाहता हूँ मैं। शब्बा खैर, सलाम वालेकुम।